उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंडी उत्पादों को बढ़ाने का काम करते हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए बीते दिन हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता समेत आम और खास पहुंचे। लेकिन इसी पार्टी के जरिए हरदा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरदा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के जिस उत्पादों को कांग्रेस बढ़ाने का काम करती है, बीजेपी उसी नाम से शराब बेचती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में उत्तराखंडी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया, जहां आम से लेकर खास लोग पहुंचे। इसी काफल पार्टी के जरिए हरदा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। हरीश रावत ने कहा कि काफल पार्टी के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि आजीविका का ये साधन बन सके। हरदा ने कहा कि जब उन्होंने काफल पार्टी शुरू की थी, उस समय तक बीजेपी वाले काफल को जानते भी नहीं थे और आज वही काफल देहरादून में 600 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार के मिशन को भी मदद मिल रही है और सरकार को मजबूती के साथ इसे बढ़ावा देना चाहिए। जब मैंने काफल पार्टी शुरू की थी, उस समय तक शायद भाजपा वाले काफल का नाम भी नहीं आते, लेकिन आज वो काफल 600 रुपया किलो बिक रहा है। अब तो एक प्रकार से जो सरकार का मिशन है, उस मिशन को मदद हो रही है इससे। ये वोकल फॉर लोकल, जो हमारे स्थानीय उत्पाद, जो हमारी प्रकृति की हमको देन, जो हमारे माताओं बहनों के बनाए हुए व्यंजन, जो हमारी मिट्टी के उत्पाद हैं, उनको आगे लाना और उनके गुणों को आगे लाना, ताकि वो हमारी आजीविका का सशक्त साधन भी बन सके। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जिन उत्तराखंडी उत्पादों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बीजेपी उसी नाम से शराब बेचती है। हमने काफल के जैविक और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रा पैक में काफल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। हमने नींबू की जैविकी और औषधि गुणों का प्रचार किया। भाजपा के लोगों ने नींबू नाम से शराब चला दी और टेट्रा पैक में बिकवा रहे। तो ये भाजपा की रंगत में, उनकी सोच में और हमारी सोच का अंतर है। काफल पार्टी को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अगर लोकल उत्पादों की इतनी चिंता थी, तो अपनी सरकार में कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बनाए। देखिए, लोकल फॉर वोकल जो माननीय हरीश रावत जी करते हैं हमारे अनाजों को लेकर के, तो जिस समय वो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने कोल्ड स्टोर क्यों नहीं बनाया। हमारे इन खाद्य जितने भी अनाज हैं, उन सब चीज़ों के लिए, चाहे काफल हो, चाहे हमारे फल हो, फ्रूट हो, या हमारी अन्य दालें हो, जंगोरा हो, इन सारी चीज़ों के लिए स्टोर क्यों नहीं बनाने का काम किया। माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, शायद अपनी डेनिस को भूल गए जब उन्होंने डेनिस को यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करने का काम किया था। आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बेहतर निर्णयों के साथ काम कर रही है, बेहतर चीज़ों को लेकर के काम कर रही है। मुझे लगता है कि सफलता, विकास शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आता। उत्तराखंड की राजनीति में महारत हासिल कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भली भांति ये समझते हैं कि चर्चाओं में कैसे रहना है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, तो कभी काफल पार्टी, तो कभी आम पार्टी के जरिए। अब भले ही ऐसे आयोजनों के जरिए हरदा अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश करते हों, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे आयोजन के सहारे ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा और पहचान मिलती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।